नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल खबरों में आपका स्वागत है। बांग्लादेश पर इस समय बहुत बड़ा हमला हुआ है। बांग्लादेश की 271 किलोमीटर सीमा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। यहां तक बांग्लादेश के टेकनाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। बांग्लादेश भारत को धमकी देने में व्यस्त था, लेकिन म्यांमार के एक विद्रोही संगठन ने बांग्लादेश की सीमा पर ही कब्जा कर लिया है। यह विद्रोही संगठन बांग्लादेश पर जबरदस्त हमले कर रहा है। हमले इतने भीषण हैं कि बांग्लादेश की सेना म्यांमार बॉर्डर से भाग गई है। म्यांमार के विद्रोही संगठन अरकान आर्मी ने बांग्लादेश में घुसकर हमले किए हैं। अरकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों पर ड्रोन से हमले कर रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इसे हमको बड़ा हौसला मिलता है। दरअसल अरकान आर्मी भारत को खुश करने के लिए बांग्लादेश के टुकड़े करना चाहती है, क्योंकि अरकान आर्मी चाहती है कि भारत अपना कलादान प्रोजेक्ट पूरा करे। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसका पता जल्दी ही चल जाएगा। और अरकान आर्मी बांग्लादेश की सीमा पर कब्जा करके क्यों बैठ गई है? दरअसल बांग्लादेश 2 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश के 3 तरफ भारत है। एक तरफ म्यांमार का रखाई इलाका बांग्लादेश से लगता है। अब बांग्लादेश के खिलाफ रखाई स्टेट में अरकाना आर्मी आकर खड़ी हो गई है। पिछले कुछ दिनों से अरकान आर्मी बांग्लादेश पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है। म्यांमार के अलग अलग इलाकों पर अलग अलग विद्रोही संगठनों का कब्जा है। ऐसे में रखाई इलाका जो बांग्लादेश से लगता है, वहां अरकान आर्मी का राज है। बार बार जिन रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में सुनते हैं, वह रखाई के रहने वाले ही है। रखाई में 30% आबादी रोहिंग्या मुसलमानों की है, तो 60% से ज्यादा बुद्धिस्ट है। रखाई इलाका हमेशा से ही बुद्धिस्ट लोगों का रहा है, लेकिन इस इलाके में रोहिंग्या मुसलमानों ने बुद्धिस्ट लोगों को मारना शुरू कर दिया था। इसी का बदला लेने के लिए रखाई के बुद्धिस्ट लोगों ने 2009 में अरकान आर्मी की स्थापना की थी। अभी तक तो अरकान आर्मी सिर्फ रोहिंग्याओं से ही जंग लड़ रही थी, लेकिन जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से अरकान आर्मी ने बांग्लादेश पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। अरकान आर्मी का मानना है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आने की वजह से रोहिंग्या मजबूत हो सकते हैं। इसी को रोकने के लिए अरकान आर्मी ने बांग्लादेश और म्यांमार की 271 किलोमीटर सीमा पर कब्जा कर लिया है। अरकान आर्मी चाहती है कि भारत अपना कालाधन प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करे। कलाधन एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, जो कोलकाता से म्यांमार और फिर म्यांमार से मिजोरम तक जाता है। इस प्रोजेक्ट में समुद्र, नदी और जमीन तीनों रास्ते शामिल है। कलादान प्रोजेक्ट का म्यांमार वाला हिस्सा रखाई स्टेट से होकर ही गुजरता है। ऐसे में अरकान आर्मी भारत को खुश करना चाहती है। वह चाहती है कि भारत जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट का काम पूरा करे। अब म्यांमार में तो कोई सरकार नहीं है, अलग अलग जगहों पर विद्रोही संगठनों का राज है। ऐसे में रखाई इलाके के सारे फैसले अरकान आर्मी कर रही है। पड़ोसी का घर जलाने वाले को अपनी छत का ख्याल रखना जरूरी है। म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध ने अब एक नया मोड़ ले लिया। अरकान आर्मी, जो म्यांमार के सबसे शक्तिशाली जाति सशस्त्र समूहों में से एक है, उसने बांग्लादेश के साथ सटी 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है। इससे म्यांमार के रखाई राज्य और बांग्लादेश के बीच तनाव और बढ़ गया है। दरअसल अरकान आर्मी ने म्यांमार के पश्चिमी शहर मांगड़ा में अंतिम सैन्य चौकी पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के साथ उन्होंने रखाई राज्य के उत्तरी भाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब बांग्लादेश के साथ 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर उनका नियंत्रण पूरी तरह से हो गया है। चौकी के कमांडर ब्रिगेडियर को भगाने की कोशिश करते समय पकड़ लिया गया। जून 2023 से इस इलाके पर हमला हो रहा है। दरअसल बांग्लादेश के साथ सीमा पर गतिविधियां अब अरकान आर्मी के नियंत्रण में है। नफ नदी पर परिवहन को रोक दिया गया है। वैसे रखाई में अरकान आर्मी की स्थिति की बात करें तो रखाई राज्य अब म्यांमार के गृह युद्ध का केंद्र बिंदु बन चुका है। बांग्लादेश के साथ सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई है। आर्मी के इस कब्जे से बांग्लादेश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए।
वैसे देखा जाए तो रोहिंग्या संकट भी बढ़ता जा रहा। साल 2017 में म्यांमार से भागकर 7 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। अब बांग्लादेश को और अधिक शरणार्थियों को आने का खतरा है, लेकिन इस कब्जे से बांग्लादेश को भी सुरक्षा संसाधन और शरणार्थियों के रूप में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जब पड़ोसी का घर जलता है तो चिंगारी आपके आंगन तक भी पहुंच सकती है। म्यांमार और बांग्लादेश इस संकट का समाधान कैसे निकालते हैं? दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।